भाजपा कार्यालय में सिंधी समाज करेगा कार्यक्रम का आयोजन। इसकी जानकारी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष अशोक लालवानी ने दिया। उन्होंने बताया सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और सिंधी समाज दिल्ली मिलकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यालय में 15 जुलाई को शाम 4 बजे सिंधी समाज भाजपा के साथ कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों सिंधी समाज के लोग भाजपा के प्रमुख नेताओं से मिलकर अपना समर्थन उनको देंगे। साथ ही उनसे सिंधी समाज के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय सिंधी भवन, दूरदर्शन पर राष्ट्रीय सिंधी चैनल, राष्ट्रीय झूलेलाल मंदिर जैसी प्रमुख मांगों पर ध्यान आकर्षित करवाएंगे। इस अवसर पर सिंधी समाज के दिल्ली के महासचिव एवं सिंधी काउंसिल इंडिया दिल्ली एनसीआर के महासचिव नरेश बेलानी भी उपस्थित थे। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखी। अशोक लालवानी, अध्यक्ष सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली एनसीआर, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ सिंधी समाज। ये जो कार्यक्रम है ये हमारा 16 जुलाई को शुरू होगा। ये आज से कोई 1100 साल पहले सिंध में, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहाँ पे पहले तो हिंदुओं का राज होता था, पर उसके बाद एक मुस्लिम बादशाह का राजा मलिक शाह, तो उसने एक फरमान निकाला कि जो भी हिंदू हैं यहाँ पे और जो सिंध में रहते थे वो अपने आप को सिंधी कहलाते थे, जो पंजाब में रहते हैं जैसे वो अपने आप को पंजाबी कहलाते हैं, गुजरात में जो रहते हैं वो अपने आप को गुजराती कहते हैं, तो जैसे वैसे ही जो सिंध में रहते थे वो अपने आप को सिंधी कहलाते थे। तो उससे बोला जो भी यहाँ पे है कि वो तो यहाँ तो अपने आप को मुसलमान घोषित करे, वरना उनका सर कलम कर दिया जाएगा। और उसको भड़काने वाले उनके मौलवी थे, तो हमारे जो थे वो बहुत परेशान हुए। फिर वहाँ पे वो समुंदर पे जाके उन्होंने जल देवता की 40 दिन तक बहुत ही अच्छे तरीके से उपासना की। वहीं ज़मीन पे सोते थे, वहीं नहाना उन्होंने, कोई दाढ़ी नहीं बनानी, कोई बाल नहीं काटने उन्होंने, और बिल्कुल ही सादा भोजन करते थे और ज़मीन पे सोते थे। तब 40वें दिन हमारे ये भगवान झूलेलाल वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं चैत्र नवरात्रि में माता देवकी के यहाँ पे जन्म, और उनके पिता का नाम था रतन रॉय, वहाँ पे जन्म लूँगा और तुम्हारी कष्ट दूर करूँगा। तो उसी उपलक्ष्य में ये 40 दिन की हम नाच गाने के साथ उनका स्वागत करते हैं, खूब धूम धड़ाके से। हमारे यहाँ 40 दिन तक हर जगह, हर मंदिरों में, सिंधियों में, सारे हिंदुस्तान में, क्या सारी दुनिया में 40 दिनों तक ये मेला लगा रहता है। शाम को गाने बजाने का भजन कीर्तन का प्रोग्राम होता है, उसमें नाच गाना भी होता है। भजन पे हम भगवान झूलेलाल के भजन पे हम धुनी लगाते हैं और उसके बाद भंडारा होता है और 41वें दिन इनका विसर्जन किया जाता है नदी में जाके। और इसमें एक दिन हम शोभा यात्रा निकालते हैं, सारे एरिया में शोभा यात्रा निकाली जाती है। बेसिकली ये इसका महत्व है। 16 जुलाई से 25 अगस्त तक ये हर साल मनाया जाता है और इसमें हमारे यहाँ पे रोज़ के करीब 400-500 लोगों की गैदरिंग होती है। सबका भोजन का प्रबंध किया जाता है और बाहर भी बांटा जाता है भोजन। जितनी भी जनता होती है तो खुले दिल से, और इसमें सारी हमारे को संगत हमारी साथ देती है। और अब तो ये हाल है इसमें कि हमारे साथ सिंधी क्या, नॉन सिंधी भी बहुत जुड़ गया है और उनकी भी आस्था जो है भगवान झूलेलाल में बढ़ती जा रही है। जैसे हमारे में एक कहावत बिल्कुल उसमें है कि ये हमारा जो चालीहे का, मैं नरेश बेलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली और महामंत्री सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया। चेला प्रोग्राम का क्या पूरा कंसेप्ट है, पूरा बताएं, क्यों मनाया जा रहा है? ये हमारा प्रोग्राम जो है ये
पाकिस्तान में अब पहले जो हिंदुस्तानी था, अब पाकिस्तान में सिंध आ गया है। तो वहाँ पे एक मुस्लिम बादशाह था, मिरिक शाह उसका नाम था। उसने एक अपने मौलवियों के कहने पे एक फरमान निकाला कि जितने भी हिंदू हैं यहाँ पे वो सारे अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट कर दें, नहीं तो उनका कलम कर दिया जाए गला। तो हमारे जो भाई, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वहाँ पे, वो परेशान हुए। तो उन्होंने जाके ना समुंदर पे जाके 40 दिन तपस्या करी थी। तपस्या उन्होंने वहीं पे खाया, ये बहुत ही सादा खाना खाना, रात को ज़मीन पे समुंदर पे ही सोना, उन्हीं कपड़ों को धो के वो पहनते थे। मतलब एक तरह से तपस्वी का उन्होंने जीवन गुजारा 40 दिन। फिर 40वें दिन हमारे इष्ट देवता भगवान झूलेलाल ने समुंदर पे ऐसे मछली पे आके प्रकट हुए और उन्होंने कहा चैत्र महीने के नवरात्रि हैं, उसमें मैं देवकी और रतन राय के यहाँ जन्म लूँगा और आप सबका मैं संकट दूर करूँगा। तो उन्होंने जाके अपना बादशाह को बोला, भाई हमारे को नवरात्रि तक का टाइम दो, उसके बाद हम आपका डिसीजन आपको अपना बताएंगे। तो उसी उपलक्ष्य में हम ये 40 दिन का उन्होंने तपस्या करी। आज भी कई जगह ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो वो 40 दिन ऐसे ही बिताते हैं। पर देखिए आज की, क्योंकि सबको काम धंधे वाले हैं तो इसलिए ऐसा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग उनका नाच गा के खुशी से ये 40 दिन मनाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। हम रोज़ उनको 40 दिन नाच गा के मनाते हैं कि आप आओ और जो हमारे कष्ट हैं, जो सारी आज तो प्रार्थना यही रहती है कि जो सारी दुनिया के कष्ट हैं वो सारे दूर करें। जैसे कोविड भी आई और चली गई, तकलीफ़ें ज़रूर आई, पर आज ऊपर वाले की दया से, भगवान झूलेलाल की दया से, उनके आशीर्वाद से आज हम सब, एक सारी दुनिया जो है कोविड से मुक्ति पा चुकी है और उसके लिए हम हाथ जोड़ के उनका नमन करते हैं। इस मौके पर आप क्या कहना चाहिए? ये क्या है, जब इस धरती पे कोई जुल्म हुआ है या कोई किसी बादशाह ने या किसी पूंजीपति ने कोई जुल्म किया है, तब भगवान अवतार बन के आए हैं। ऐसे ही हमारे झूलेलाल जी अवतार बन के आए। जो कष्ट हमारी कम्युनिटी को थे, सिंधु समाज को थे, वो कष्ट उन्होंने हरे और वो हरे उस पीरियड में 40 दिन में जो तपस्या हुई उसका फल मिला। अब हर मनुष्य जो सिंधी समाज से बिलोंग करता है उसको पूरा अटल विश्वास है कि अगर वो 40 दिन ये चालिये में अपना जो भी है, अपना प्रार्थना, अपना सेवा, अपना धन और लोगों की, गरीब लोगों की सेवा, समाज के साथ इकट्ठा होकर यूनिटी बनाएंगे तो प्रभु उनको फल देगा और उनका ये अटल विश्वास है। उसी फल की इच्छा में हम सिंधी परिवार, ना कि केवल दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ये हमारा जो है सबसे बड़ा त्यौहार है। और हम सारे सिंधी मिलके सब जगह जगह जहाँ जहाँ जिसकी रीच होती है, जहाँ जहाँ वो पहुँच सकता है, जितनी सेवा वो कर सकता है, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, गृहिणी, खूबसूरत तरीके से ये उत्सव के तरह मनाया जाता है। जय झूलेलाल। जॉइंट सेक्रेटरी सिंधु समाज। अब काफ़ी बातें बरानी साहब ने बताई या उन्होंने बताई हैं, इसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ूंगा कि अब सिंधियों में इतनी जागरूकता आ गई है कि जब आपस में मिलते हैं तो वो गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, जय झूलेलाल कहेंगे। मतलब एक सिंधी हम लोगों के अंदर वो भाव, वो जागृति आ चुकी है। जय झूलेलाल के नाम से हम एक दूसरे को विश करते हैं। दूसरा क्या है, जब ये 40 दिन का प्रोग्राम होता है तो इस 40 दिन में जो हम पूजा वगैरह जो भी प्रोग्राम होता है, इसमें कुछ और भी हम एडिशन करते हैं, हम इसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं। तो इस साल के प्रोग्राम में हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होगा, हर वीकेंड में यहाँ डॉक्टर आएगा, वो अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम के ऊपर अपने विचार देगा और उस दिन यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी फ्री होगी, ब्लड टेस्टिंग होगी, यहाँ जॉइंट की टेस्टिंग होगी, जो भी ये टेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर फ्री होगी। हर वीकेंड में ये प्रोग्राम होगा और डॉक्टर ने हर 15 मिनट का अपना प्रेजेंटेशन देना है, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में
कैसे समाधान निकाला जाए उसके बारे में वो बताएंगे। दूसरा क्या है कि जो ये 40 का प्रोग्राम है, जब इतने लोग सब मिलते हैं तो ये सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी सिंधी कम्युनिटी के लिए और क्या बड़ा कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यही डिसीजन होता है कि हम सारे सिंधी दिल्ली आपस में मिलके गवर्नमेंट से हम इंटरेक्ट करें और अपने सिंधियों के लिए क्या हम मांग कर सकते हैं। वैसा भवन हो, यहाँ बच्चों के लिए क्या किया जाए, यहाँ हमारे कोई अच्छा सा मंदिर बनाया जाए। इस तरह की गवर्नमेंट के आगे हम इस तरह की डिमांड रखने का भी प्रोग्राम सोच रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो हमारा शोभा यात्रा होता है, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले सिंधी होते थे, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो इससे हमारे को हमारी जो पहचान जो है सिंधियों पंजाबियों में कम्युनिटी में बहुत अच्छी होगी।